दिग्विजय जो धवनी को खोजना चाहता है, फाइनली वो उसे मिल भी जाती है। लेकिन कहीं न कहीं अब रानी की फैमिली भी उसके घर तक पहुंच जाती है। चीजें कॉम्प्लिकेटेड हॉस्पिटल में भी होती है जब उसकी आइडेंटिटी सबके सामने आने वाली होती है, और यहाँ जो भी चीजें होती है ये काफी कॉम्प्लिकेटेड बनती है, जो एपिसोड को और ज्यादा ही इंटरेस्टिंग और काफी मजेदार बना देती है। तो बात करें एपिसोड की स्टार्टिंग की, तो एपिसोड की स्टार्टिंग रानी से होती है। फिलहाल तो यही होती है इंटरव्यू देने के लिए, लेकिन इसे डर इस चीज की होती है कि कहीं इसकी पहचान सबके सामने न जाए। ये बहुत डर रही होती है, डरते डरते ये कैसे भी इंटरव्यू देती है, लेकिन हर चीजों को बहुत स्लो तरीके से कर रही होती है, और अंत में जाकर के वो कॉपी गिरा देती है ताकि उसका नाम सबके सामने ना सके। हालांकि इस चीज को लेकर अनीसा गुस्सा तो करती है, उसे बता देती है कि तुम्हें कामों को थोड़ा फास्टली काम करना होगा। वहीं जस्ट अपोजिशन में दिग्विजय परेशान होता है, क्योंकि बेटी वेल जो घर पे थी, यानी कि मासी के साथ में रानी ने छोड़ दिया था वो अपनी दोस्त के साथ में, तो घूम रही होती है, और घूम रही होती है तो वो मतलब आइसक्रीम खाने की जिद करती है। खैर तो आइसक्रीम जब खिला रही होती है तब भी दिग्विजय ने उसे देखा था। हालांकि जैसे जाकर कुछ मिलता, वो अपनी मासी के साथ में ऑटो में यही चली जाती है। हालांकि उसकी एडमिशन हो चुकी है स्कूल में, एक छोटा सा, जिसमें उसे सुबह से शाम तक रहना है, क्योंकि रानी चाहती है कि अगर बाहर रहेगी तो कुछ भी दिक्कतें हो सकती हैं, तो क्यों ना इसे स्कूल में डाल दिया जाए, ताकि अगर वहाँ पढ़ते लिखती रहेगी तो कुछ ध्यान तो उसका लगा रहेगा ना, और बार बार रानी पर ध्यान उसका जाएगा नहीं, और रानी भी अपने काम को अच्छे तरीके से कर सकती है। वहीं अनीसा को भी इस चीज़ के बारे में पता चल जाती है कि दिग्विजय उस लड़की को अहमदाबाद में देखा है। हालांकि ये बताता नहीं पूरी तरीके से कि हाँ अब इसके दिल में उस सूची के लिए फीलिंग्स कितनी है। वो अंत में बस जिक्र कर देता है कि पता नहीं उस लड़की से मेरा क्या लगाव है, पता नहीं उसको देखने के बाद में अपनेपन सा कुछ महसूस होता है। हालांकि इस चीज़ को सुनने के बाद अनीसा को लगता है कि यार वो जो नई लड़की आई है उसके लिए इसके दिल में इतनी सारे प्यार है, और मैं इसके साथ में 5 साल से हूँ, तो मेरे लिए कुछ भी फीलिंग्स नहीं। एनीवे जैसा भी सब कुछ चल रहा होता है ठीक ही होता है कि जब रानी ये नोटिस करती है कि जो हॉस्पिटल में डॉक्टर्स है ना वो बहुत ही लापरवाह है। खैर देखो एक डॉक्टर जो होता है वो एक पेशेंट की कुछ चीज़ों को जांच करने के लिए जा रहा होता है, तो वहाँ रानी बताती है कि तुम्हें किसी और चीज़ की जांच करनी चाहिए पहले। तो बोलता है कि तुम मेरे काम को मत सिखाओ, मैं डॉक्टर हूँ तुम नर्स हो, और नर्स हो तो नर्स बन के ही रहो, यहाँ पे कुछ और चीज़ें मत करो। यहाँ ना जो एक नर्स है जो इन सबको लीड कर रही हो तो बहुत ही थोड़ी गुस्से वाली है, तो सबको बहुत अच्छी खासी डांट लगाती है, और अगर कुछ ऐसे फाइल्स देती है जिसमें सबके काम को दिखा गया होता है कि हाँ तुम लोग को ये काम है, तुम लोग को ये काम है। रानी को वही काम मिलता है जिसमें दिग्विजय है, जिस डिपार्टमेंट में वो काम करता है, यानी कार्डियोलॉजी का। अब यहाँ रानी उस चीज़ को मना नहीं कर सकती, और इसे दिग्विजय की टीम में ही काम करना होगा। खैर देखो ये बहुत परेशान भी होते हैं कि भगवान जी सिर्फ मेरे ऊपर ही क्यों ये बम फोड़ रहे हो। सोचो जरा, हर बार की तरह जिससे ये भाग रही थी अब वही उसके पास में जाना है, और ये बहुत परेशान भी होते हैं। हालांकि इस प्लॉट के साथ एपिसोड की एंडिंग कर जाती है, लेकिन जो इसका पोस्ट सीन है वो काफ़ी मजेदार है। हालांकि इसका एक छोटा सा प्लॉट और होता है जो इसके डैड का है। वो अहमदाबाद आने के बाद जगहों पे रानी को खोज रहे होते हैं, और उसे उसका ओरिजिनल लोकेशन तक मिल जाता है जहाँ वो पहले ही रहती थी। हालांकि जब जाते हैं तो वहाँ आंटी बताती है कि वो यहाँ से जा चुके हैं, उसका कुछ नंबर देते हैं तो फ़ोन बंद होता है, और बस वो हिम्मत उनके दिल में आ जाती है कि रानी यहीं आसपास में है और हमें खोजना होगा, और फाइनली खोजने की कोशिश करते हैं, और अंत में वो मिल ही जाएगी जब इनका एक्सीडेंट होगा और ये हॉस्पिटल जाएंगे, और मुलाकात तब इनकी होगी रानी से कि वो हॉस्पिटल में है एज अ नर्स के रूप में। तो जी काफ़ी मज़ेदार होने वाले हैं, बट जैसा कि पोस्ट मज़ेदार है तो भाई पिछले वाला ही होता है जिसको रिपीट किया जाता है। और हाँ रानी के लिए थोड़ा सा ये दिक्कतें तो पैदा करती है, लेकिन धावनी के लिए काफ़ी मज़ेदार, क्योंकि देखो धावनी जो जा रही होती है मर्डर के लिए कुछ खरीदने के लिए, और तब तक उसका थोड़ा सा दिक्कतें चोट वोट लग जाना, और दिग्विजय इस समय मदद करता है कि ठीक है मैं तुम्हें कुछ गिफ्ट खरीदवा देता हूँ। हालांकि इसे ना पता नहीं होता है कि रानी की बेटी है ये, तो ये तो घर लेकर के जाता है, और हालांकि वहाँ रानी नहीं बल्कि उसकी जो दोस्त है वो दरवाज़ा खोलती है, और एज ए वही एक्टिंग करती है कि वो कि धावनी इसकी बेटी है ना कि रानी की। और यहाँ ये सारी चीज़ें और ज़्यादा मज़ेदार होती जाती हैं। हालांकि दिग्विजय से सच्चाई छिपाने में कामयाब होती है रानी, लेकिन बहुत जल्दी उसके सच्चाई सामने आ जाएगी कि वो और उसकी बेटी इस शहर में ही है। तो यहाँ तमाशा तो बढ़ने वाली है जो काफ़ी मज़ेदार और काफ़ी बेहतरीन होगी, जो बवाल क्रिएट करेंगे। देखते हैं लोग आने वाले प्लॉट्स में और क्या चीज़ हो सकती है। तो बस गुरु लोग आज को बस इतना ही, हम मिलते हैं लोग बहुत जल्द किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय।